जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे स्टडी विद मिलन में। आज हम क्या पढ़ेंगे? टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। मैं आपको बता दूं, यूपी पुलिस में दो क्वेश्चन तो कंफर्म है। दो क्वेश्चन तो यहाँ से एक दो क्वेश्चन कंफर्म है 110%। और गाइस यहाँ पे एसएससी वाले जो बच्चे हैं उनमें प्री के लिए बता दूं, प्री मेंस। प्री में दो क्वेश्चन आते हैं, मेंस में तीन क्वेश्चन आते हैं, मतलब टोटल यहाँ से 5 क्वेश्चन बनते हैं डेफिनेटली। देन टाइम एंड वर्क में आज हम क्या बात करेंगे? पहले तो हम जानेंगे टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। फिर दूसरा हम जानेंगे वर्क्स एंड वेजेस, वर्क्स एंड वेजेस। तीसरा हम जानेंगे पाइप्स वगैरह होते हैं, सिस्टर्न वगैरह, पाइप्स एंड सिस्टर्न, पाइप्स एंड सिस्टर्न। यहाँ से आपको पीवाईक्यूज वगैरह मिलेंगे, सारे जितने भी टॉपिक मैं करा रहा हूँ उन सबके पीवाईक्यूज डेफिनेटली मिलेंगे आपको। ये आप जान लीजिए टाइम और वर्क और एफिशिएंसी को क्या बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो मैं आपको बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश भी हिंदी में, तो आपको दोनों में समझाऊंगा, ठीक है। टाइम को समय बोलते हैं हिंदी में, वर्क को हम क्या बोलते हैं? कार्य। कोई कार्य 2 दिन में पूरा किया गया है, द वर्क हैज बीन डन इन 2 days, एंड ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। एफिशिएंसी को क्या बोलते हैं? क्षमता। आई होप आपको हिंदी में समझ में आ चुका होगा। अब एक फॉर्मूला जान लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एफिशिएंसी का है। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ क्षमता, ठीक है। एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला है जो कि कहते हैं टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। ये एफिशिएंसी का एक फॉर्मूला होता है। इसी से आप टोटल टाइम का भी फॉर्मूला बना सकते हो, इसी से आप टोटल वर्क डन का फॉर्मूला बना सकते हो, इसी से हम एफिशिएंसी का फॉर्मूला आप देख रहे हैं। टोटल वर्क डन को कहते हैं कुल कार्य, कुल कार्य। और यहाँ पे कुल समय को क्या कहते हैं? टोटल टाइम, कुल समय। तो हम टाइम एंड वर्क को ना दो चीजों से जानेंगे। एक होता है जैसे कि दोनों चीजों में यूज होगा एलसीएम, दोनों चीजों में यूज होगा एलसीएम, बट इनके नाम अलग अलग है। मैं बता देता हूँ। पहला मेथड है अपना प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। और दूसरा मेथड है अपना कॉमन। इन दोनों मेथड से हम जानेंगे अपना पूरा टाइम एंड वर्क, जो भी सारे क्वेश्चंस होंगे, पीवाईक्यूज वगैरह होंगे, सब कुछ इन दोनों मेथड से जानेंगे। चलिए बात कर लेते हैं पहले एलसीएम और प्राइम फैक्टराइजेशन की, जो कि अगर आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, मैं अभी सिखा देता हूँ आपको कैसे करना होगा। एक बेसिक सा क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड एलसीएम ऑफ 10, 20। एलसीएम करने के हम दो मेथड जानेंगे। पहला मेथड होगा जो कि बेसिक से अपन करते हैं, जो कि हम सब बचपन से करते आ रहे हैं, 10 और 20। इसको ऐसी वैल्यू से डिवाइड करो, ये दोनों वैल्यू जो डिवाइड हो जाए, इसको ऐसी वैल्यू एक से डिवाइड करनी होती है। फिर 2 से कर लेते हैं, 2 5 10, 2 10 20। फिर कर लेते हैं यहाँ पे 5 से, 5 1 5, 5 2 10। फिर 2 से कर लेते हैं 1 और 1। ये तो आपका बेसिक मेथड हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, फिर उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 20। इसका एलसीएम का होता है 20। ये तो आपका बेसिक मेथड हो गया, ठीक है। स्टेप 1 मैं लिख देता हूँ, बेसिक मेथड वाला। स्टेप 1, डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। स्टेप 2 क्या होगा? डिवाइजर मस्ट बी डिवाइड एट लीस्ट 2 नंबर। अब आप पूछोगे सर ये डिवाइजर क्या होता है, ये सारी चीजें? भाई बहुत बेसिक है, ये बहुत बचपन में सिखाई गई थी, बट कोई नहीं, मैं सिखा देता हूँ। तो ये जो आपने बचपन में पढ़ा होगा, ये डिवाइड का हुआ है, तो यहाँ पे बीच में क्या आता है? डिवाइडेंट। ये डिवाइजर होता है, ठीक है। ये डिवाइजर होता है, ये डिवाइडेंट होता है, ये कोशेंट होता है, ठीक है। और जो इससे मल्टीप्लाई होके फिर जो वैल्यू आएगी उसके बाद जो रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर कहलाता है, जो वैल्यू आती है वो रिमाइंडर कहलाती है। आई होप आपको ये वाली चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आप अगर बेसिक से करोगे ना तो इतना तो लेना पड़ेगा, इतनी सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, और इसी में आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैं आपको नॉर्मल से तरीका बता देता हूँ। इसी का तो लेना है 10 और 20 का। 10 को कभी भी अगर पीछे जीरो वैल्यू आए, ये मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बता रहा हूँ आपको। 10 का कभी भी याद रखना, जैसे कि पहले ये ले लेते हैं, एक जीरो है तो 2 इंटू 5 लिख लेंगे, इसमें भी एक जीरो है तो 2 इंटू 5 लिख लेंगे, बचा क्या? 2 इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। इसी को अगर लिखेंगे 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 इजिकल टू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। सर ये 2 की पावर 2 कैसे लिख दी? ये दोनों मिलेंगे तो 2 की पावर 2 हो जाएंगे।
अब याद रखना, कभी भी एलसीएम अगर निकालना हो ना, तो हमेशा जो भी वैल्यूज है प्राइम फैक्टराइजेशन में, उनकी जो पावर्स होंगी सबसे बड़ी वाली पावर्स वाली वैल्यू लेंगे, ठीक है। इनमें सबसे 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 में कौन सा बड़ा है? 2 की पावर 2, तो ये ले लेंगे। 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, दोनों ही सेम है, तो कोई सी एक वैल्यू ले लेंगे। तो इंटू 5 की पावर 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। यहां से भी 20 आ रहा है, यहां से भी 20 आ रहा है, यहां से भी 20 आ रहा है, तो गाइस यहाँ पे इसका एलसीएम क्या होगा? 20। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो चुका होगा। मैंने आपको 2 मेथड बता दिए हैं। तो आप कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि एलसीएम ऑफ क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ 15 और 20, 15 और 20 का हम ये वाला क्वेश्चन भी दोनों मेथड से करेंगे ताकि आपको ढंग से समझ में आ जाए। पहला मेथड वही बेसिक वाला करेंगे जो ये वाला किया था, बट इसमें भी थोड़ी सी एक ट्रिक है, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको। ये ले लिया 15 और 20, ऐसी वैल्यू लो जो इन दोनों को काट दे, तो 5 ले लेते हैं, ये 3 4 आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपली 3 और 4 से ज्यादा डिवाइड करने मतलब जाना, आपको सिंपली 5 ले लेना है, 3 ले लेना है, 4 ले लेना है। इन दोनों में कोई सेम तो नहीं है ना, ये जरूर देख लेना। अगर ये दोनों सेम हुए तो मतलब कोई और वैल्यू होगी जो काटेगी। इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे सिंपली, 5 3 इंटू 4, 4 3 से 12, 12 5 से क्या होता है? 60। यही हमारा एलसीएम हुआ 60। अब आपको सेकंड वे जो मेरा मेथड है 15 और 20 प्राइम फैक्टराइजेशन, बहुत अच्छा मेथड है। आपको क्या करना होगा? 3 इंटू 5 होता है, ठीक है, जीरो दे रखा है तो 2 इंटू 5 वैसे ही लिख देंगे। कोई भी एक जीरो मिल जाए 2 इंटू 5, 2 जीरो मिल जाए 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, 3 जीरो मिल जाए 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। तो यहाँ पे एक जीरो तो 2 इंटू 5 लिख दिया, अब बचा 2 2 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 2 20, 20 तो लेना था हमें, ठीक है। अब आपको मैंने क्या बताया था, आपको सबसे ज्यादा बड़ी वाली पावर का लेना है, ठीक है। तो 2 स्क्वायर तो 100% आ जाएगा, फिर उसके बाद 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 कोई भी वैल्यू नहीं है, एक ही वैल्यू तो लेना पड़ेगा 110%। 5 एक एक दे रहे हैं, दोनों में से एक ही ले लेंगे, ठीक है। तो 4 इंटू 3 इंटू 5, क्या ये आपको वैल्यू सेम लग रही है इसके जैसी? कि सर हाँ बिल्कुल सेम लग रही है। तो गाइस इसका भी क्या होगा? एलसीएम 60। उम्मीद करता हूं आपको ये 2 क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं। एलसीएम और प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों मेथड से मैंने आपको तरीके से बताए हैं। आइए फिर 2 क्वेश्चन और जान लेते हैं ताकि आपको ढंग से समझ में आ सके। अच्छी तरीके से समझाना मेरा एक काम है जो कि मैं पूरा करूंगा। आपका काम क्या है? समझना, जो कि आप समझिए, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूं, दोनों मेथड से आपको समझाऊंगा, हर तरीके से करूंगा। जो भी मेरे को तरीका पता है मैं सारे तरीके आपको खोल के दिखा दूंगा, ये तरीके मेरे को पता है, ताकि आपको भी आ सके वही तरीके। सिंपली हमको ये बेसिक मेथड से करना है तो क्या करना पड़ेगा? ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा, 10 12 और 20। अब ऐसी वैल्यू देखो जो ये तीनों को काट दे, कौन सी वैल्यू दिख रही है? 2 दिख रही है ना, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 10 जा 20। अब आपको पता है दोनों वैल्यू कॉमन मिली, मतलब एक और बार कोई वैल्यू कटेगी, तो 2 से फिर से लेते हैं, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब आपको पता है 2 वैल्यू फिर से मिलेगी जो कि काट रही है एक ही वैल्यू से, जो कि 5 1 3 1। अब क्या करना है आपको? सिंपली 3 से डिवाइड नहीं करने ले जाने एक और बार, सिंपली 2 इंटू 2 4 होता है, 4 5 जा 20 होता है, 20 इंटू 3 क्या होता है? 60। 60 हमारा एलसीएम हो जाएगा इसका। आइए अब जान लेते हैं इसका दूसरा मेथड जो कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। आपको कुछ नहीं करना, 10 लिख देना है, 12 लिख देना है, 20 लिख देना है। एक जीरो दिख रहा है, 2 इंटू 5, ये कितना है? 3 इंटू 4 होता है ना, और 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर, तो 3 इंटू 2 स्क्वायर। ये कितना है? एक जीरो दिख रहा है, 2 इंटू 5 इंटू 2। अब आपको सिंपली आपको पता है, ये देखो 2 स्क्वायर एक आ रहा है, 2 यहाँ पे आ रहा है, और ये भी 2 स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर तो कॉमन हो जाएगा 110%। 3 एक वैल्यू है, इसको लेके लो। 5 एक है, यहां पर भी एक है, मतलब 5 भी आ जाएगा। 4 3 से 12, 2 स्क्वायर 4 होता है ना, 4 इंटू 3 इंटू 5 इजकल टू 60। 60 हमारा एलसीएम। क्या यहाँ पे भी 60 आया था? हाँ सर, यहाँ पे भी आया था, यहाँ पे भी आया था। तो मतलब दोनों मेथड में से जो आपको सुइटेबल लगे वो आपको मेथड यूज करना है। आइए फिर जान लेते हैं फिर एक और क्वेश्चन जो कि 10 12 15 13, जो कि 4 वेरिएबल का है। इसको बेसिक तरीके से करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? 10 12 15 30, 2 से यहाँ पे काटेंगे 5 बार, 6 बार, 15 और 15 बार। यहाँ पे 5 से काट देंगे सीधे, 1 6 3 और 3। अब आपको दिख रहा होगा ये वैल्यू भी कहीं ना कहीं से कट रही है किसी वैल्यू से, 3 से काट देते हैं, 1 2 1 और 1। आपको सिंपली 2 से डिवाइड करने की और ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम इसको। 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 कितना होता है? 2 5 10, 10 3 30, और 30 इंटू 2 60। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 60। हमारा कॉमन मेथड क्या होगा? जो कि ए ले लेंगे, बी ले लेंगे। अब पता चला ए हमारा 10 दिन में काम खत्म कर रहा है, बी हमारा 20 दिन में काम खत्म कर रहा है। तो जो कॉमन मेथड का सबसे ज्यादा यूज क्या होता है? इन दोनों में कॉमन क्या है? मतलब इन दोनों की सबसे बड़ी वैल्यू लेनी है, मतलब इन दोनों से जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू से जो डिवाइड हो जाए जो वैल्यू वो लेनी है। मतलब 20 20 से डिवाइड होता है, 20 ले लेंगे। अब देखना यहाँ पे ये और ये 10 से 20 को कितनी बार में काटेगा? 2। 20 से 20 को कितनी बार में? 1। तो गाइस ये होती है जो आया है हमारी ये वैल्यूज आई हैं, इन्हीं को बोलते हैं हम एफिशिएंसी। एफिशिएंसी, और इन्हीं को तुम रेट भी बोल सकते हो। रेट मैं बताऊंगा क्यों बोल रहा हूँ ये रेट में।
मैं आपको बाद में बताऊँ, क्योंकि एक मेरा मेथड है खुद का, मैं उसमें रेट के तरीके से यूज़ करता हूँ इसे। ये हो जाएगा हमारे वर्क, मतलब कार्य। अब गाइस सिंपली आपने कॉमन मेथड सीख लिया। अब आपको बोल देगा अगर ये ए 10 दिन में काम कर रहा है 2 की एफिशिएंसी से, बी 20 दिन में काम कर रहा है 1 की एफिशिएंसी से, तो ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। देखो एक इसका फॉर्मूला होता है, सिंपली आपको मैं बता देता हूँ। टाइम ए प्लस बी मतलब समय, ए प्लस बी इजकल टू वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी। वर्क डन हमारा क्या था, 20 ऊपर ले लेंगे। एफिशिएंसी ऑफ ए की कितनी, 2, तो 2 यहाँ पे ले लेंगे। फिर उसके बाद बी की एफिशिएंसी कितनी, 1, 20/3। ये हो जाएगा हमारा रियल आंसर। 20/3 डेज में ये दोनों मिलके वही सेम वर्क को कंप्लीट कर देंगे। अब सिंपली इसका एक और फॉर्मूला होता है जो कि मैंने आपको नॉर्मल तरीके से बताया, वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी, ये सारी चीजें करके बताई। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली आपको ए और बी की वैल्यू दिख रही है। ए का 10 दे रखा है, बी का 20 दे रखा है। कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन हमारा 20 आ रहा है ना। आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू से कॉमन निकालते हैं ना, तो हमें ये सारी चीजें याद रखने की कोई जरूरत नहीं। तो मैं आपको सिंपल से एक ट्रिक बता देता हूँ। टी ए प्लस बी इजिकल टू, आपको लिख देना है ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। ए इंटू बी कितना होता है, 20, 10 इंटू 20 मतलब 200 ले लेंगे। और ए प्लस बी कितना होता है, 10 प्लस 20 इजकल टू 30। 0 से 0 कटेगा तो आएगा 20/3 डेज। क्या आपको ये दिख रहा है कि सेम ऊपर जैसा आया है वही सेम ये नीचे आया है। जी सर, दिख तो रहा है हमें। तो गाइस मैं यही बताना चाहूंगा, देखो हर तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको, हर तरीके से कितने मेथड हो सकते हैं, कितने ज्यादा मेथड आप यूज कर सकते हो टाइम एंड वर्क में, बहुत ज्यादा मेथड है। आप अब मैं बता रहा हूँ ना, आप एक मेथड को किसी को लेके चलिए, आप सारे मेथड अगर याद करने की सोचेंगे ना तो आप कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। अब इसका एक और मेथड बताता हूँ आपको। 2 मेथड तो मैंने बता दिए, अब इसका एक और मेथड बताता हूँ जो कि मेरा खुद का मेथड है। आपने इसके 2 मेथड जान दिए। जो कि पहला मेथड अपना वही था जो कि बड़ी वाली वैल्यू के मल्टीपल लेना पड़ता था, जो कि मल्टीपल हो जाए दोनों वैल्यू से, ठीक है। दूसरा मेथड क्या था, आपने बताया था ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी वाला, ये जो मेथड बताया। फिर उसके बाद तीसरा मेथड एक मेरा खुद का मेथड है जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, मुझे पता है, क्योंकि ये मेथड ना सबको पसंद आया। मैंने जितने भी लोगों को बताया ना, सबको ये वाला मेथड पसंद आया है। यहाँ पे सब सिंपली आपको 3 लाइन ले लेनी है, वर्क डन, रेट और ये टाइम हो जाएगा। आपको सिंपली यहाँ पे 2 बॉक्स बना देने हैं, यहाँ पे ए लिख देना है, यहाँ पे बी लिख देना है। अब आप बोलोगे सर ये बॉक्स बनाएंगे ये सारा टाइम, को मैं बता रहा हूँ इससे बेस्ट तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब हमें पता था ए का वैल्यू जो है वो टाइम दे रखा है, 10 दिन में काम खत्म करना है, तो ए 10। यहाँ पे बी का 20 दे रखा है तो 20 आ जाएगा यहाँ पे। सिंपली आपको क्या करना है, जो भी आपको टाइम गिवन है उसी का आपको वर्क डन लेना है। कैसे लोगे आप, सर हम वर्क डन कैसे लेंगे, सिंपली आप इन दोनों का एलसीएम देखिए, 20 आता है ना, 20 यहाँ पे मान लेंगे दोनों। अब सिंपली तरीके से इसको डिवाइड कर दो, 10 2 से 20 होता है, 20 बन जाए 20 होता है। इसलिए मैंने रेट बोला, रेट को एफिशिएंसी भी बोल सकते हो आप, ठीक है। अब ये सारी चीजें तो पता चल गई हमको, इसकी 2 एफिशिएंसी, इसकी 1 एफिशिएंसी। सर हमें टोटल वर्क डन इन दोनों को मिला के कैसे निकालना है, सिंपली आपको वर्क डन तो आपको पता है ना 20 है, तो 20 ले लेंगे। अब इन दोनों की एफिशिएंसी 2 और 1, इसको 3 ले लेंगे, क्योंकि 2 + 1 3 होता है ना, 20/3 डेज। सिंपली आपको 3 तरीके मैंने बता दिया, आपको जौन सा तरीका पसंद आए ना उस तरीके से आप यूज करके देखना। बट मैं सिंपली आपको मैं बता दूं, मैं ये वाला तरीका ज्यादा यूज करवाने वाला हूँ, क्योंकि ये ना बेस्ट तरीका है, बेस्ट। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। इस क्वेश्चन को मैं आपको 3 मेथड से बताऊंगा, जो कि पहला आपको मैंने बता चुका हूँ, जो कि बड़े वाली मल्टीपल का कॉमन लेना होता है मल्टीपल। दूसरा मेथड आपको ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। तीसरा मेथड जो कि मेरा फेवरेट मेथड है, जो कि ये वाला। आइए जान लेते हैं इस क्वेश्चन को 3 मेथड से। पहला मेथड, मेथड 1, जो कि हम वैल्यू लिख लेंगे 12 और 18। मैंने आपको बताया था बड़े बड़े मल्टीपल की मल्टीपल वैल्यू लेनी है। आपको पता है 18 अगर यहाँ पे ले लेंगे तो 12 से नहीं कट रहा है, बट अगर 18 का 2 गुना मतलब 36 ले लेंगे, बट 12 से कट रहा है तो सिंपली आपको 36 लेना पड़ेगा। यहाँ पे देखना है 3 आएगा, यहाँ पे देखना है 2 आएगा। इसी को हम एफिशिएंसी बोल सकते हैं, इसी को मेरी भाषा में आप रेट भी बोल सकते हो। एफिशिएंसी, इसी को रेट बोलते हैं। आपको मैंने सिंपली एक फॉर्मूला बताया था, टी ए प्लस बी इजिकल टू वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी। आपको पता है वर्क डन कितना है, 36। इसी को वर्क डन मानते हैं, जो कि हमने एलसीएम से लिया होता है, मतलब बड़े वाले मल्टीपल का जो भी कॉमन लिया होता है उसी को हम एलसीएम मान लेते हैं, मतलब वर्क डन मान लेते हैं। वर्क डन क्या होता है, 36 अपॉन इन दोनों की एफिशिएंसी क्या दे रखी है, 5। तो 36/5 आ जाएगा, मतलब 7 1/5। आपको सिंपली मैंने डिवाइडेंट वाला रूल बताया था, मैं आपको बता देता हूँ अगर आपको याद नहीं है। 36 हमारा डिवाइडेंट हो गया, डिवाइजर यहाँ पे क्या हो गया, 5। 5 से बनता 35 होते हैं। यहाँ पे ये 7 जो आया ये हो गया हमारा कोशेंट, ये हो गया डिवाइडेंट, ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया जो कि 1 आएगा, जो कि आ जाएगा रिमाइंडर। आपको सिंपली वैल्यू कैसे लिखनी होती है मैं आपको बताता हूँ। जो आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद जो रिमाइंडर है रिमाइंडर को ऊपर लिखते हैं, उसके बाद नीचे जो आता है डिवाइजर, उसको डिवाइजर को बाद में लिखते हैं। ये इतने दिनों में काम करेंगे। आपको
ये जानकर बहुत खुशी होगी कि ये एसएससी सीपीओ 2019 का ये क्वेश्चन है जो कि आपको पहले मेथड से मैंने आपको बता चुका है, आप फोड़ चुके हो दूसरे मेथड से। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा, नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। तो दूसरा मेथड हमने जाना है फॉर्मूला वाला मेथड। ए की वैल्यू क्या दे रखी है 12 डेज, बी की वैल्यू क्या दे रखी है 18 डेज। दोनों को यहाँ पे लिख लेंगे मेथड टू। ए की वैल्यू क्या दे रखी है 12, बी की वैल्यू क्या दे रखी है 18। आपको पता है सिंपली एक फॉर्मूला बताया था, टी ए प्लस बी इज इक्वल टू 12 इंटू 18, 12 इंटू 18 अपॉन 12 प्लस 18 कितना होता है, कितना होता है 8 और 2 10 होते हैं, और 10 और 10 20 होते हैं, मतलब 30। आप यहीं से मल्टीप्लाई मत करने लगे, आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा अगर आप यहीं से मल्टीप्लाई करने लगे। सिंपली आपको कटता हुआ दिखाई दे रहा है तो आप काट दीजिए ना, क्यों नहीं काट रहे। 2 से 15 में कटेगा, 2 से 6 में कटेगा, 3 से 5 में कटेगा, 3 से 6 में कटेगा, तो 36 अपॉन 5। आपको सिंपली ये वाली वैल्यू मैंने अभी पीछे बताई थी, क्या होती है, क्या होती है बताइए, 7 1/5। इतने दिन लगेंगे। आई होप आपको मेथड सेकंड क्लियर हो गया हो। अब मैं आपको मेरा वाला मेथड बताता हूँ जो कि मेथड थर्ड है, जो कि मैंने आपको बताया था। ये वर्क डन ले लेना, रेट लेना है, ये टाइम लेना है, ये बॉक्स बनाना है, ए की वैल्यू ऊपर लिख देना है, मतलब ए लिख देना है, बी लिख देना है। फिर उसके बाद आपको पता होगा ए एंड बी टुगेदर बोल रहा है, तो ए एंड बी टुगेदर के लिए एक और कॉलम बना लेंगे, ए एंड बी, ये टुगेदर के लिए एक और कॉलम हो जाएगा। अब सिंपली आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ते जाना, वैल्यू पुट करते जाना। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज, ए की वैल्यू यहाँ पे टाइम दे रखा है जो कि 12 डेज है। अब बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 18 डेज, सेम वर्क को 18 डेज में बी खत्म करना है। इन दोनों का एलसीएम आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने आपको बताया था, एक और बार बता देता हूँ। 3 इंटू 4, 3 इंटू 2 की स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 3 इंटू 6, 3 इंटू 6, और 6 को हम कर ले सकते हैं 3 इंटू 2, तो 3 का स्क्वायर इंटू 2 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर इंटू 2 आ जाएगा। आपको पता है वैल्यू सबसे बड़ी क्या है, 3 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, तो क्या ले लेंगे, 3 स्क्वायर क्या होता है 9 इंटू 4 इजकल टू 36। सिंपली हमको वर्क डन मिल चुका है जो कि हम यहाँ पे लिख देंगे 36। आपको सारे कॉलम्स में वर्क डन का जितना भी कॉलम्स है ना, आपको एलसीएम लेके या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करके जो मिला है, आपको सिंपली वही लिख देना है 36, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे 12 से 3 बार में कट रहा है, 18 से 2 बार में कट रहा है। आपको दोनों की एफिशिएंसी मिल चुकी है, ए और बी की। अब आपको पता है ए प्लस बी करना है, क्योंकि ए एंड बी दोनों मिलके करेंगे ना, मिलके करेंगे तो फिर क्या होगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे। 3 और 2 क्या होता है 5, तो आपको मिल चुका है 36/5। और 36/5 को आपको बताया नहीं था मैंने कितना होता है, कितना होता है बताइए, 7 1/5। यहाँ पे आ जाएगा 7 1/5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपने सीपीयू 2019 का 3 मेथड से कर लिया है। आई होप ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया ना तो आप पक्का छोड़ने नहीं वाले हो, मुझे पता है। चलिए अब चलते हैं फिर एक और क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपको मैं फिर से 3 मेथड बताऊंगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एसएससी एमटीएस 2019 में है। आदित्य कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। आपको पता है सिंपली आपको पहला वाला मेथड 1 यूज करना है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा 24 डेज, मतलब पहली वैल्यू दे रखी है 24। दूसरी वैल्यू क्या दे रखी है, वेयर एज रमन कैन डू अ सेम वर्क इन 40 डेज, 45 डेज। आपको पता है सिंपली इन दोनों का जो बड़ी बाई मल्टीपल होता है उसका कॉमन ले लेंगे। अब आप बोलोगे सर इसका मल्टीपल कितना बड़ा होगा, सर इसका तो मल्टीपल बहुत बड़ा होगा, कैसे ढूंढेंगे। सिंपली आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर लेना है। 24 45, ये क्या होता है 4 इंटू 6, ये क्या होता है 5 इंटू 9। आपको 4 इंटू 6 को लिखना नहीं आता, 2 की पावर 3 इंटू 3 लिख सकते हो आप। 2 की पावर 3 8 होता है ना, 8 इंटू 3 24 होता है, और 24 ही तो निकालना है अपने को। 45 क्या होता है 5 इंटू 9, 9 को 3 की पावर 2 नहीं लिख सकते, 5 इंटू 3 की पावर 2। आपको पता है 3 की पावर 2 मिल चुकी, 2 की पावर 3 मिल चुकी, इंटू 5 की पावर 1 मिल चुकी। इसको मिला के क्या होता है 3 3 का 9 होता है, 9 8 का 72 होता है, 72 इंटू 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 360। आपको मिल चुका है 360 इसका वर्क डन। अब आपको पता होगा ये 24 360 को कितनी बार में करता है 15 बार में। ये 45 360 को कितनी बार में करता है 8 बार में। आपको एफिशिएंसी मिल चुकी है। अब आपको सिंपली तरीके से सेम वर्क को कितने दिनों में ये दोनों मिलकर कंप्लीट कर देंगे, तो आपको पता है सेम वर्क कितना है, वर्क डन हमारा 360 दे रखा है, अपॉन इन दोनों को मिला देंगे। 15 और 8 कितने होते हैं, 15 और 5 20 होते हैं, 20 और 3 23 होते हैं। आपको सिंपली इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जो कि यूपी पुलिस वाले एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, बट बड़े एग्जाम में एक बार के लिए पूछ सकता है, जो कि सीआईएसआर का जो भी एग्जाम आ रहा है उसमें एक बार के लिए पूछ सकता है, जो कि आपको मैं आपको डिवाइडेंड वाला मेथड बता दिया है, जो कि आप वहां से सॉल्व कर लेंगे। सिंपली आपको इतना ही याद रखना है, 360/23 डेज लगेंगे इन दोनों को कंप्लीट करने में। मेथड 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं मेथड 2 की तरफ। मेथड 2 में क्या दे रखा है, आदित्य और रमन के बारे में बात हो रही है ना। मेथड 2 में सिंपली तरीके से लिख दें TA+R, आदित्य और रमन। उसके बाद इन दोनों का वैल्यू क्या दे रखा है 24 और 45, 24 इंटू 45 लिख देंगे, नीचे इन दोनों को प्लस कर देंगे 24 + 45। सिंपली आपको पता चलेगा ये अगर पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना आएगा। आपको सिंपली पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। वैसे आप मल्टीप्लाई करके पूरा लिख सकते हो, 360/23 ये सारी चीजें आ जाएंगी कट के। सिंपली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा ज्यादा आएगा, बट इसको काटेंगे ना तब 360/23 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस कर दिए, अपने को क्या मिलेगा 69, ये 24 मिलेगा इंटू 45 आ जाएगा। अब आपको सिंपली ये कटता हुआ दिखाई दे रहा है, 3 से काट लेते हैं। 3 8 24, 3 2 6, 3 3 9। आपको दिख रहा है ये और ये दोनों मिलकर क्या बनाता है 360।
नीचे 23 आपको मिल चुका है, यही आपका आंसर होगा 360/23 डेज। आपने एसएससी एमटीएस 2019 का क्वेश्चन दो मेथड से तोड़ चुके हैं। अब एक मेरा प्यारा मेथड है जो कि यूज करेंगे, उस मेथड से बहुत ज्यादा सिंपल वे में हो जाएगा। आपको सिंपली ये टेबल बना लेनी है। अब आपको पता है आदित्य कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। आपको पता है टाइम मिल चुका है, आदित्य का टाइम क्या है 24 डेज, रमन का टाइम क्या दे रखा है 45 डेज। 45 डेज यहाँ लिख दें। इन दोनों का एलसीएम मैंने आपको करके बताया था जो कि ये रहा, क्या आया था 360। 360 यहाँ पे वर्क डन हो जाएगा 360 360 360। आपको पता है तो जो भी वर्क डन मिलेगा सब में मिला के लिख दो A to Z। 360 होगा। 24 इसकी कितनी बार में काटेगा आपको पता था, यहाँ पे काटा था 15 बार में, तो यहाँ पर भी 50 बार में काटेगा। यहाँ पे 8 बार में काटा था, यहाँ पर भी 8 बार में। आपको सिंपली तरीके से इन दोनों की एफिशिएंसी मिल चुकी है। अब आपको इन दोनों को प्लस कर देना है। प्लस करने के बाद इनकी वैल्यू क्या आएगी 23। अब आपको मिल जाएगा A + R, दोनों मिलकर कितना करेंगे 360 आपको दे रहा है वर्क डन, रेट आपको दे रहा है, टाइम आपको मिल जाएगा 360/23। यही आपका आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पहला मेथड क्लियर हो चुका होगा, दूसरा मेथड भी आपको क्लियर हो चुका है, तीसरा मेथड भी आपको क्लियर हो चुका है, जो कि मेरा मेथड थर्ड है। ये मेरा फेवरेट है। अब आगे के जो कुछ क्वेश्चंस होंगे मैं आपको इसी मेथड से कराने वाला हूँ। आपको 2 मेथड 3 मेथड मैंने आपको लगातार बता दिए हैं 2 क्वेश्चंस में यूज करके। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अब अगला जो मेथड हम बात करेंगे जो कि यही मेथड होगा, इसी मेथड से देन टाइम एंड वर्क का ये वाला पार्ट हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगले पार्ट में हम जो भी क्वेश्चन करेंगे वो इस वाले मेथड से करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेथड पसंद आए होंगे। अगर आपको मेथड पसंद आया या फिर मेरा कॉन्सेप्ट जो कि ये वाला था ये वाला पसंद आया तो गाइज एक लाइक तो बनता है। और गाइज प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है सब्सक्राइब कर दीजिएगा और गाइज वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।